देखते रहे ना सर। नमस्कार दोस्तों, और मैं इस समय पहुंचा हूं खोड़ा लेबर चौक पे। तो यहाँ पे हमारे जो है काफी लेबर्स बैठी हुई, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इस देश को अगर आज जीडीपी कोई उठाता है, या इस देश की जो हमारी जो जीडीपी उठ रही है जो 5% 3%, इसमें जो हमारे लेबर हैं, जो हमारे वर्कर हैं, इन्हीं के बलबूते पे आज देश आगे चलता है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते, इनकी समस्या के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं कि भाई तुम लेबर लोग हैं, तुम्हारी कोई समस्या है, तुम कैसे बैठते हो, अगर बारिश आ जाए तो तुम कहाँ जाते हो, कैसे रहते हो। और ये लोग सुबह से शाम तक मात्र कितना मिलते हैं, 600-700 दिहाड़ी में पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन सरकार कभी इनके ऊपर ध्यान नहीं देती। तो हम ये चाहते हैं कि इनकी कुछ अपनी मांगे हो तो हम सरकार तक रखें, और भी विषय पे हम चर्चा करें। तो नमस्कार, यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? मैं योगेश वर्मा। योगेश वर्मा जी, कहाँ से हो? मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अलीगढ़ से। तो सबसे अच्छी बात है सर, आप सबसे पहले ये चलते हैं कि जो यूपी में अभी जो सरकार चल रही है कैसी चल रही है? देखिए, सरकार तो जब से देश आजाद हुआ है तो सरकार तो चल ही रही है। अब उनके चलने ना चलने से हम पर कोई फर्क नहीं। हम सरकार पर बोझ नहीं है। असंगठित तरीके से हम लोग एक जगह, शायद सारे देश में चौक चौराहों पर तमाम लोग रोजाना दिहाड़ी मजदूर के तौर पर बैठते हैं। अकेले पहले भी एक समाचार वाले आए थे तो बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने हमें अपने सर्वे में बताया था कि दिल्ली एनसीआर में 125 से ज्यादा जगह हैं जो लेबर चौक के नाम से मशहूर है। नहीं, लेबर चौक के नाम पर मशहूर नहीं है, लेकिन वहाँ असंगठित तौर पर लोग बैठते हैं अपनी दिहाड़ी मजदूर के तौर पे कि हमें रोजगार मिलेगा, और लोग आते भी हैं रोजगार देने के लिए। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आया आज तक कि हम सरकार पर बोझ नहीं है, लेकिन सरकार ने हमारे लिए क्या किया। जबकि सारा निर्माण जो है, अगर आप निर्माण के तौर पे जाएं कि देश की अर्थव्यवस्था को बनाने वाले, भाई अर्थव्यवस्था किस चीज से बन रही है? अर्थव्यवस्था बन रही है आपके क्या कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था जो बन रही है वो किस चीज पर बन रही है? अर्थव्यवस्था बना रहे हैं हम, क्योंकि आप चाहते हैं बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाले कौन है? हम। इंजीनियरी तो आपके हैं, वो नक्शा तो बना रहे हैं भाई, वो नक्शा बना रहे, लेकिन उस नक्शे को मूर्त रूप कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सरकार ने क्या किया? आज तक हमारे पास एक कैंटीन तक नहीं, जहां जाके हमें थोक रूप से, ऐसे कि एक राशन की दुकानें होती हैं, तो क्या हमारे पास राशन की दुकान नहीं होनी चाहिए सरकार की तरफ से, कि जिससे कि हम एक सस्ता सामान ले सके भाई, जिसपे छूट हो, जीएसटी की छूट। अच्छा, आप ये बताओ, आपका लेबर कार्ड बना है? लेबर कार्ड एक बार बताइए, तमाम लोगों के लेबर कार्ड हैं, लेकिन सुख सुविधाओं के नाम पर अप्लाई करते हैं, वहां जिसे कहते हैं, उनसे बोलते हैं साहब सुविधा कब आएगी, तो वो कह रहे हैं कि एक साथ पूरा, जैसे कहते हैं, वो पूरे गठरी बांध के भेजेंगे। अब वो एक साथ गठरी कब जा रही है पता ही। यानी अभी लेबर कार्ड बना ही है, अभी आपको उसका कुछ प्रमाण नहीं मिला? मुझे साइकिल तक नहीं मिली आज तक, जबकि साइकिल का सबसे बड़ा प्रावधान है उसमें, लेकिन साइकिल तक नहीं मिली। ये कब बना था? ये मान के चलिए 3 साल पहले बनवाया था, श्रम कार्ड भी बनवाया। तो मेरा ये कहना कि मतलब अभी आप खोड़ा लेबर चौक पे हैं, तो सब लोग तो कोई आ नहीं रहा यार, सब दूर दूर भाग रही, इकट्ठे आ जाओ यार। तो सरकार की तरफ से जैसे आपको यहाँ पे एक शौचालय बना, ये बहुत बढ़िया बना। ये सरकार की तरफ से एक प्रावधान था जो बड़ी मुश्किल से यहाँ करवाया। अब यहाँ पे आप क्या मांगे कि एक रैन बसेरा का तौर पर भी बनना चाहिए? देखिए, हम रैन बसेरा होना चाहिए, जिसमें दिन में आप धूप बारिश में आराम कर, रैन बसेरा होना चाहिए लोगों के लिए। क्या कहते हैं, एक जैसे कहते हैं कि सामान रखने की जगह होनी चाहिए, जैसे कहते हैं सामान रखने की जगह होनी चाहिए कि जिसमें कि वो अपना बैग रख सके। तो एक लॉकर की व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ से। यहाँ नहाने धोने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए मेरे भाई की हालात देखी, मेरी हालात देखी कपड़ों की, आप समझ सकते हैं। कपड़े गंदे कपड़ों में घूम रहे हैं क्योंकि यहाँ नहाने धोने की व्यवस्था नहीं है। तो अब एक और हमें चाहते हैं सुरक्षा के तौर पर यहाँ एक या दो सिपाही अगर बैठ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, सुरक्षा भी लोगों की बनी रहेगी।
तो अब देखिए रात को अब टेंट एंड क्रॉकरी का काम चल रहा है, शादियों का मौसम है, 1 महीने यही काम चलेगा। रात को 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 बजे लोग आ रहे हैं। अब बताइए वो बेड जैसे कहते हैं कि रत्ती भी ऐसी चीज नहीं है, सोने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ रात को 2-2:30 बजे जाके हम बैठ सके। हमारा कोई जैसे कहते हैं कि रोटी रोजगार के लिए जो हम बैठे हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। कम से कम सरकार की तरफ से इतना तो मिल जाए कि अगर एक भोजन की व्यवस्था ही हो जाए। हम फुटपाथ पे सोते हैं। अगर कम से कम एक भोजन की व्यवस्था ही सरकार की तरफ से 10 आपके कुल मिला के ऐसे मांग है जैसे सरकार ने कुल रखे, कहीं बोलते हैं 5 रुपए में लेबरों के लिए खाना या 10 रुपए में खाना, तो पहले सिस्टम था। तो आप पहले खास कर सिस्टम डिमांड था है वो कि वाला। जो लेबर चौक है 2 रुपए की उनमें थाली मिलती थी। उनमें एक तो रैन बसेरा की सुविधा हो। आपकी यही मांग है ना कि एक तो कम से कम 3 चीजें होती हैं भाई, जैसे कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ये इस चीज की सुविधा हमें नहीं चाहिए। आज देश को आजाद हुए 70 साल का रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारे पास रोटी, कपड़ा और मकान तक नहीं है। 2 लाख घर बनवा दिए सरकार ने, घर की व्यवस्था हमें समझ में नहीं आ रही, कहाँ बनवा दिए, किसको दे दिए। जो हम लाभार्थी होने चाहिए, तलवे चाटते हैं। जो हम लाभार्थी होने चाहिए, हमें क्या मिला? अगर हमें वोट मांगते हैं तो हमें लाभ क्या मिला? 70 साल की आजादी के बाद जो हमने देश का निर्माण किया, हमें क्या दिया सरकार ने? आज जैसे कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान तक नहीं है। क्या एक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता? लोगों को 10-10 लाख, 5-5 लाख रुपए मकान नहीं दिए जा सकते? 1000 रुपए, 1200 रुपए किस्त ले लेना महीने की। अरे हम किस्त देंगे 10 साल में, 5 साल में चुका देंगे। कम से कम चुका तो देंगे उसको। माफी नहीं हुई। क्या हमें 10,000, 5,000, 20,000 रुपए नहीं मिल सकते? हमारा रजिस्ट्रेशन कीजिए। हम करोड़ों की तादाद में बैठे हैं पूरे देश में। अखिलेश की जब माफ नहीं हुई, हमारा रजिस्ट्रेशन कीजिए, हमारे रजिस्ट्रेशन के साथ हमें मकान दीजिए। हम 1000, 1200, 1500, 2000 रुपए महीने की देने की किस्त में है, जो हम किराए के मकान में दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं हमारी पीड़ा को। आज कितने पढ़े लिखे लड़के हैं इसमें, जो इंटर हैं, BA हैं,